गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 22 मई और 22 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन या मेरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे स्टार आईक्यू एजुकेशन, उन्हें जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोग मुझसे अगर अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू जरूर यूज कीजिएगा। अगर आप एसएससी और रेलवे के एस्पिरेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सेट जो है वो करवाया करता हूं, के साथ में एनसीईआरटी की क्लासेस भी जो है वही अनअकैडमी पे ही हुआ करती है। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में स्टार्टअप जुपिटस ने ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट, प्राइवेट डिजिटल कोर्ट जो है ये विकसित किया है, और इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ के अंदर, जुपिटस का। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको आप लोग आईसीएमआर भी कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ना, इन्होंने सभी राज्यों के लिए कोविड 19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है? आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि कोविड 19 के लिए एक आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो होता है, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट की एक सबसे बड़ी खामी ये है कि इसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा लेट आता है। कहने का मतलब है कम से कम मान के चले 48 घंटे लगते हैं, या थोड़े और अच्छे तरीके से कोई करता है तो 24 घंटे, मतलब 24 घंटे से पहले तो आप लोगों ने कम ही सुना होगा। 48 और 72 घंटे, 2 या 3 दिन के बाद में इसका रिजल्ट आता है। तब तक ये मान के चलिए आप लोग अगर किसी पेशेंट को माइल्ड सिम्टम अगर कोविड के दिखते हैं तो 3 दिन के बाद में तो वो सिम्टम जो है थोड़े और ज्यादा हो सकते हैं, या वो माइल्ड से यूं कहिएगा उसको हाई फीवर आ सकता है, या उसके जो लंग्स है उस पे ये कोविड का जो कोरोना वायरस है ये अटैक कर सकता है। तो आईसीएमआर ने क्या किया कि खुद ही टेस्ट कर ले, किसी जगह दूसरी जगह जाना ना पड़े। और एक खतरा ये भी तो है ना कि मान लेते हैं कि आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं तो लेने के देने पड़ जाएं, कहीं हो सकता है आप टेस्ट करवाने गए हैं और हो सकता है आपको बीमारी क्या पता ना ही हो, लेकिन आप वहां से कोविड लेके भी तो आ सकते थे। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आईसीएमआर ने क्या किया, भारत के सभी राज्यों के लिए कोवी सेल्फ नाम की एक जो है होम टेस्टिंग किट तैयार की है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, मतलब इसको मंजूरी दी है आईसीएमआर ने। इस किट के जरिए बस होगा क्या कि घर बैठे ही जो है ना वो कोरोना संक्रमण की जांच की जा सकती है। इसे माई लैब ने जो है उसे डिस्कवर किया है, और कोवी सेल्फ के नाम से एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है, ये एक प्रकार की है, ठीक है। और मतलब बहुत ही कम टाइम में, कम टाइम का कितना सर, 2 मिनट में ही टेस्ट किया जा सकेगा, और इसका रिजल्ट आने के में जो है वो 15 से 20 मिनट लगेंगे। मतलब ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है। एंटीजन हमारी बॉडी में बाहर से जो आने वाले रोग होते हैं उन्हीं को आप एंटीजन कहते हैं, सरल भाषा में इतना समझिएगा। सेपरेट वीडियो एक जल्द ही लेके आने वाला हूं कि प्लाज्मा थेरेपी को अभी रिसेंटली बैन किया है, बंद किया है आईसीएमआर ने। तो ऐसा क्यों किया गया, जबकि पिछले साल तो हु हल्ला मचा हुआ था प्लाज्मा थेरेपी पे। इस पे एक मैं सेपरेट वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। आईसीएमआर ने अच्छा ऐसा किया है। अच्छा, एक बात और है कि ये टेस्ट किट जो है ये कितने रुपए की है? 250 रुपए की टेस्ट किट है ये, ठीक है। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1911 में हुई है, और आईसीएमआर के जो चेयरपर्सन है या अध्यक्ष है उनका नाम डॉक्टर बलराम भार्गव है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। निम्न में से किसने हाल ही में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है? अब देखिएगा, आप लोग इन चीजों को सीरीज वाइज याद करिएगा। भारत का वो पहला राज्य जिसने ब्लैक फंगस को आधिकारिक रूप से रोग घोषित किया था, उस राज्य का नाम जो है वो अपना ही राज्य है, यानी कि हरियाणा राज्य। आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था किसने? राजस्थान ने किया है। और अब जो है वो हरियाणा और पंजाब की राजधानी जिसका नाम है चंडीगढ़, चंडीगढ़ ने भी ब्लैक फंगस को जो है वो एपिडेमिक यानी कि महामारी जो है वो घोषित कर दिया है। यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका वो हमारा ठीक रहेगा। चंडीगढ़ का जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन एपिडेमिक डिजीज
इन्होंने रेगुलर 2021 जो आपका ये ब्लैक फंगस है या म्यूकर मायोकोसिस है, इसको नोटिफाई कर दिया है, जो कि 1 साल के लिए जो है लागू रहने वाला है। ब्लैक फंगस अभी रिसेंट ये भी सामने आया था मामला कि ब्लैक फंगस के अलावा व्हाइट फंगस भी फैल रहा है। पता नहीं क्या क्या फैलेगा अब। चंडीगढ़ के प्रशासक जिनका नाम वीपी सिंह बदनोर है और ये पंजाब राज्य के राज्यपाल भी है, इन्होंने और इनके साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के जो कि चंडीगढ़ के अंदर है अरुण कुमार गुप्ता, इन्होंने इस नोटिफिकेशन को जारी किया और ये कहा है कि चंडीगढ़ में ब्लैक फंगस बहुत तेजी से फैल रहा है, इस वजह से जो है इसको 1 साल के लिए नोटिफाई कर दिया गया है एपिडेमिक डिजीज। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की राजधानी तो है ही, यहाँ पे हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट भी है। ली कार्बूजियर जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने इसे सजाया था। और भारत का यूं कहिएगा ये वो केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे साफ केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर इसका नाम जाना जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक फंगस जो ये क्यों फैल रहा है। देखो, जिन मरीजों के अंदर डायबिटीज है ना और जिनको कोरोना भी हो जाता है, तो इन्फेक्शन थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। इन्फेक्शन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, स्टेरॉइड दिया जाता है। अब स्टेरॉइड देने से क्या होता है, शरीर के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो 90% तो यही मामला सामने आया है कि जो डायबिटीज के पेशेंट है ना, उन्हीं को ही ये ब्लैक फंगस हो रहा है 90%। और ऐसे ही मरीजों को जो है वो म्यूकस मायोकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस हो ही रहा है। मतलब ये कोई बीमारी तो नहीं कह सकते, लेकिन कोरोना काल में ये बीमारी है एक बहुत बड़ी। मतलब कोरोना ना होता तो कोई बीमारी नहीं थी, कोरोना की वजह से इम्यूनिटी तो वैसे ही जो है वो थोड़ी कम है ही है। अब आप कहेंगे सर इसके जो है ना लक्षण क्या क्या है। आंखों में लाली आ जाना और आंखों में अंदर थोड़ा दर्द होना, भारीपन चेहरे पे महसूस होना, ठीक है ना। और नाक के किनारों पे काले धब्बे पड़ जाना, बार बार नाक बंद होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, धीरे धीरे रोशनी कम हो जाना, चेहरे पे सूजन आ जाना, आंखें लाल या दर्द जो हो जाना, या चेहरे पे बहुत ज्यादा सूजन सा टाइप का महसूस होना, यही जो है कारण है ब्लैक फंगस के। तो मतलब लक्षण हैं, आपके सिम्टम्स दिखते हैं। प्रथम हरियाणा एयर विंग बटालियन व थर्ड हरियाणा गर्ल बटालियन के कैडेट्स जीजेयू ने एनसीसी विभाग के द्वारा हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। ये दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हाल ही में जो है प्रथम हरियाणा एयर विंग बटालियन और थर्ड हरियाणा गर्ल बटालियन जो है, इनके कैडेट्स जो कैडेट्स हैं इनके, इन्होंने जीजीयू के एनसीसी डिपार्टमेंट के अंदर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया। और ये दिवस हर साल मनाया जाता है 21 मई को, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस बार ये ऑनलाइन तरीके से ही सेलिब्रेट किया गया है। हर साल 21 मई को मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। क्यों मनाते हैं सर? हमारे भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे जिनका नाम आपको शायद याद होगा, राजीव गांधी, ठीक है ना। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं इसे। इसी दिन यानी कि 21 मई 1991 को जो है ना, राजीव गांधी कि तमिलनाडु के श्री पेरम्बूर में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। और आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय हितों पे जो पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव है आतंकवाद के कारण, आम जनता जो शिकार हो रही है या आम जनता को जो परेशानियां हो रही है, उसको थोड़ा कम करना, या लोगों को या यूं कहिएगा अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे यूएनओ है, उनको इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान बंटाना और आतंकवाद को थोड़ा कम करने में कोशिश करना। आपका मन में एनसीसी के बारे में भी आया है, तो एनसीसी के बारे में बात करें हम लोग, नेशनल कैडेट कोर, इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार है और इसकी स्थापना की थी गवर्नमेंट ऑफ द यूके ने उस टाइम के। 16 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। जीजेयू के अंदर ये मनाया गया। तो जीजेयू का फुल फॉर्म है क्या? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वैसे मैं प्यार से इसे गुलाब जामुन यूनिवर्सिटी कहा करता हूँ। जीजेयू की स्थापना कब हुई थी? 1995 के अंदर हुई थी। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है वो इसके वीसी है और हिसार में ये यूनिवर्सिटी स्थित है। हरियाणा सरकार कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए पोस्ट कोरोना केयर सेंटर, कौन सा कोरोना केयर सेंटर है ये शुरू करने जा रही है। तो हरियाणा सरकार जो पेशेंट कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके लिए जो है ना, एक उमंग नाम का कोरोना सेंटर है, ये शुरू करने जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जो है इसकी घोषणा की और कहा ये कोरोना की दूसरी लहर है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका अंदाजा बस इसी से लगाया जा सकता है कि कोरोना से जो पेशेंट ठीक भी हो गया, उनको भी बहुत प्रकार की दिक्कतें आती है।
और ऐसे में देखते हुए हालात से निपटने के लिए उमंग पोस्ट कोरोना केयर सेंटर सुविधा की शुरुआत हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में और तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो है वो की गई है, ताकि कोरोना के बाद जो पेशेंट ठीक हो जाए उनके अंदर जो दिक्कतें आ रही है उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उनका ऐसे मरीजों का सरकार जो है रख रखाव कर सके, इसलिए जो है ये शुरू किया है। इस बात को भी याद करना। हाल ही में अनिल विज ने यह भी कहा है कि ब्लैक फंगस के मामले इतने बढ़ रहे हैं कि दवा को विदेशों से आयात भी करना पड़ेगा। ये भी कोशिश की जाएगी, 1 करोड़ के आसपास वैक्सीन हम लोग खरीदेंगे। ये सब कुछ जो है वो हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जो है इसकी घोषणा करके कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना, आपको याद होगा लास्ट ईयर 2020 में से शुरू किया गया था पानी को बचाने के लिए, और जो व्यक्ति धान नहीं लगाएगा उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अभी 2021 में इसकी क्या घोषणा हुई है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत प्रोत्साहन राशि निम्न में से किस किसानों को दी जाएगी, कौन कौन से किसानों को मिलेगी। तो पहला ऑप्शन है धान की फसल के समय अपने खेतों को खाली जो रखेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इस बार एक नई नोटिफिकेशन है, ये पिछली बार ये एड ऑन नहीं था। धान के टाइम में अगर कोई अपने खेत को खाली भी रख लेता है तो भी उसको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, प्रति एकड़ 7,000 रुपए। धान की फसल की बजाय कोई अन्य फसल लगाता है, कोई बागवानी करता है, हाँ जी ये बात भी बिल्कुल ठीक है, उसको भी 7,000 रुपए प्रति एकड़ जो है वो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। धान के अलावा कोई सब्जी लगाता है, चारा लगाता है, मूंगफली, मूंग, गवार, इन चीजों की जो है ना सोयाबीन वगैरह की बिजाई करता है तो भी कितने रुपए मिलेंगे, 7,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ दीज जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अभी रिसेंटली इसकी एक बैठक हुई थी और चंडीगढ़ के अंदर हुई थी मेरा पानी मेरी विरासत की समीक्षा बैठक, और इसी के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत योजना को मेरी फसल मेरा ब्यौरा से लिंक कर दिया गया, ताकि किसानों को प्रोत्साहन राशि जो है बिना देरी के उनके खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए। तो इस बात को आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है डियर। अच्छा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी रिसेंटली बनाया गया था, किसे, आप कमेंट में बताइएगा, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हरियाणा के कोरोना से प्रभावित गरीबों को कितने करोड़ रुपए का निशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया गया है। कोरोना से प्रभावित गरीब है, और ये आयुष्मान भारत योजना क्या है, ये 5 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज करवाया करती है। तो अब तक कितनों का इलाज करवा दिया, 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए तक का इलाज जो है वो करवा दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा स्पेंड रेट 5 करोड़ ऑन ट्रीटमेंट टू पुअर पेशेंट इन्फेक्टेड टू कोविड-19। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा के 15.50 लाख गरीब परिवारों को वार्षिक 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज का प्रावधान है, ठीक है। और कोविड 19 के लिए 261 जो है सूचीबद्ध अस्पताल है, लिस्टेड हॉस्पिटल है, जिनमें फ्री में उपचार हो रहा है, और 11,300 से ज्यादा कोविड संक्रमितों के ऊपर जो है वो 5 करोड़ का खर्चा कर दिया है हरियाणा सरकार ने, ये ऑफिशियली जो है घोषणा है। अब एक बात और याद रखिएगा, इसके साथ ही आप लोग क्या याद करेंगे कि कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें कोरोना के बीपीएल मरीजों का इलाज जो है उसका पूरा खर्चा हरियाणा सरकार उठाएगी। ये भी अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपनी इस मीटिंग के अंदर जो है वो घोषणा की है। हाँ, एक बात इसमें ये थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन है कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल न होने वाले परिवारों को ही ये लाभ मिलेगा, मतलब बीपीएल परिवार है जो आयुष्मान भारत योजना में नहीं है, उनका पूरा खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो सरकार उठाने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। खेल मंत्रालय ने इस साल नवंबर में होने वाले, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इस साल नवंबर के अंदर जो है ना वो खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाले हैं, और इसका चौथा संस्करण है ये, ठीक है। इसकी मेजबानी के लिए हरियाणा को कितने करोड़ रुपए जो है मंजूर किए हैं, तो इसकी मेजबानी के लिए हरियाणा को 20.67 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना इस क्वेश्चन को आप लोग। ये हमारे भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू है, ये हमारे हरियाणा के खेल मंत्री जिनका नाम क्या है, सरदार संदीप सिंह पेहोवा से जो है इनके पास में सीट है या सदस्यता है विधानसभा की। तो हरियाणा को जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देने वाली है 20.67 करोड़ रुपए, इस पॉइंट को याद करना। और खेल मंत्री किरण रिजिजू है, इन्होंने तो खैर हरियाणा की तारीफ की है। कहां कहां होंगे इसके बारे में बताता हूं आपको। रानी रामपाल ने भी तारीफ की है, जो कि कैप्टन है इंडियन वुमेन हॉकी टीम की, ठीक है।
अच्छा सर, 21 से 5 दिसंबर 2021 तक होने वाले हैं ये। पंचकुला के अंदर आप लोगों को पता है, पंचकुला के अलावा जो है इसके अंदर कुरुक्षेत्र का शाहाबादी क्षेत्र भी शामिल है, इसके अंदर जो है ना अंबाला भी शामिल है और दिल्ली भी शामिल है इसके अंदर। तो 25 प्रकार के खेलों में लगभग 8,500 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और 5 पारंपरिक खेल गतका, कलारी, पट्टू और थांगता, मलखम और योग, ये जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये पॉइंट भी आप लोग साथ के साथ ऐड ऑन रखिएगा, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का 2022 तक कितने गीगावाट सौर छत क्षमता का लक्ष्य हासिल करना है। रूफ टॉप जो है, हाउ मेनी गीगावाट सोलर रूफ टॉप कैपेसिटी टू बी अचीव्ड बाय 2022 इन हरियाणा। तो हरियाणा का जो है ना सोलर छत, मतलब आप जैसे छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा देते हैं, वो सोलर प्लेटें लगाते हैं, तो ऐसा लक्ष्य 2022 तक जो है हरियाणा का कितना है, 1.6 गीगावाट का है। डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। देखो हरियाणा सरकार का ये लक्ष्य है कि 4000 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे और 2022 तक जो है 1.6 गीगावाट सौर छत क्षमता का लक्ष्य हासिल करे। आपको ये बता देता हूं कि हरियाणा इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट इन न्यू इंडिया टू हैव अचीव्ड 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब भारत के ऐसे कम राज्यों में से इसका स्थान आता है जिन्होंने गांवों के अंदर जो है लगभग 100% जो है वो विद्युतीकरण कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूं, 1 अप्रैल 2021 तक महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत जो है ना हरियाणा के 75% जो क्षेत्र है उसमें 100% जो है 24 घंटे बिजली का काम भी पूरा हो गया है। 10 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर जो है 24 घंटे बिजली पहुंच चुकी है। मतलब देखो 100% बिजली पहुंच गई, लेकिन 24 घंटे बिजली और पहुंच गई है 75% एरिया के अंदर। महारा गांव जगमग गांव योजना 2015 में कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा सरकार ने किसे मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई के अंदर जो पड़ता है सोनीपत में, और इसके प्रधानाचार्य व निदेशक के पद पे नियुक्त किया है। तो ये सिंपल सा सवाल है, बस आपको इतना ही याद रखना है। लेफ्टिनेंट कर्नल श्री अशोक कुमार को जो है ना, जो सोनीपत के अंदर राई खेलकूद का मैदान है वहां के प्रधानाचार्य और निदेशक नियुक्त किया है। बी ऑप्शन सही है। सोनीपत हरियाणा का वो जिला है जिसको एटलस साइकिल उद्योग के लिए जाना जाता है। इसे एजुकेशन सिटी के रूप में भी आप लोग पुकारा करते हो। और सोनीपत का नाम महाभारत में सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का एक ताम्र लेख अभिलेख जो कि राजा हर्षवर्धन के बारे में भी बताता है। इतनी बातों को आप याद रख के चलिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसके निधन के साथ हरियाणवी सारंगी वादन का युग समाप्त हो गया। ये भी एक आर्ट एंड कल्चर हरियाणा का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा मजीद खान। अगर आप सिविल सर्विस देना चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन काम बहुत आएगा। मजीद खान जो है वो हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने वाले जाने माने सारंगी वादक है। ठीक है, जींद जिले से इनका संबंध है मजीद खान का। इनका अभी रिसेंटली 78 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया। मजीद खान, मीर मजीद खान इनका पूरा नाम है। हरियाणवी फोक संस्कृति ने भी इनके मौत पे गहरा दुख जो है वो जताया है। मीर की उपाधि इनको बादशाहों ने दी थी। ठीक है ना, ये लंबी पीढ़ी 7 पीढ़ी तक जो है इन्होंने अपने इस सारंगी वादन को जो है आगे बढ़ाया था। दादा मीर माजिद खान जो है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1943 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम जो है तेलू खान। ठीक है, इनका पिता का नाम तेलू खान है और इनके पिता के साथ ही जींद के राजा रणबीर सिंह के शाही दरबार में जो ये सारंगी बजाते थे छोटी सी उम्र में ही। ठीक है, 15 साल की उम्र में तो इन्होंने सारंगी वादन में महारत ही हासिल कर ली थी। फिर देश आजाद हो गया, 1947 की बात आई। जब देश आजाद हुआ तो राजशाही खत्म हो गई। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो राजा होते थे, फिर राजशाही तो खत्म हो गई है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जैसी चीजें आ गई आगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे इन्होंने जो है ना वो मतलब बहुत सारे जो आपके सारंगी वादन थे या बहुत सारे सांगी थे, जैसे बनवारी हुए, चंदगी राम हुए, राम किशन व्यास हुए, इनके साथ में जो है इन्होंने सारंगी वादन का काम किया था। रेडियो स्टेशन पे, यूनिवर्सिटी में, इवन राजभवन में भी इन्होंने सारंगी की प्रस्तुति दी है। हरियाणवी के लोक कलाकार रामफल चहल है, प्रोफेसर रोशन लाल है, इनके साथ भी जो है हरविंदर राणा है, इनके साथ भी इन्होंने सारंगी वादन का काम जो है वो किया हुआ है। खैर, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे ये, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन अब आज का क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल और राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने की वजह से जो है निधन हो गया। जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा राजे सिंधिया, हीरालाल देवपुरा, इनमें से कोई नहीं। बताइए जी इन दादाजी के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। स्टार IQ को सब्सक्राइब कर लेना, हंसते मुस्कुराते जरूर रहें।